जिन लोगों ने आपको ये क्रिटिसाइज किया था कि यार किस इंडस्ट्री में तुम जा रहे हो, अगर आप इसमें करियर बनाने की सोच रहे थे, लोग आपको होल्ड करते थे, आपका हाथ पकड़ते थे, कहते थे नहीं 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 नहीं, ये क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। मेरे साथ है एडुल पटेल फ्रॉम मुद्रेक्स। हाय एडुल। एंड मेरे साथ है अलंकार। क्या हिस्टोरिक होने वाला है, क्या मेजर अनाउंसमेंट है? सालों से लोग बोल रहे हैं कि 100K पहुंचेगा। देयर आर दोस मीम्स जो कहते हैं वेक मी अप व्हेन BTC हिट्स 100K। विदाउट अंडरस्टैंडिंग अगर आप जाके इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो यू आर डूइंग इफेक्टिवली गैम्बलिंग विथ योर मनी। लर्न विथ मुद्रेक्स। इट्स अ product where we aim to offer videos, written content, articles, conversations with people, not only published by Mudrex but by many other creators, all in one place, so that you can consume and understand कि crypto है क्या। कोरिया का जो क्रिप्टो वॉल्यूम है that is higher than the share volume over there. लर्निंग एजुकेशनल पार्ट जो आप निकाल रहे हो, उसका कोर महत्व ये है समझाना लोगों को बिटकॉइन क्या है, इथेरियम क्या है, क्रिप्टो क्या है, ERC टोकन्स क्या है। We are seeing that our regulations in India are improving, regulations globally is improving. हम सबसे एक सवाल बहुत कॉमन पूछा जाता है, घर में, बस में, ऑटो में, ऑफिस में, कजन के द्वारा, क्या है क्रिप्टो? कौन से टोकन्स को लिस्ट करना है, कौन से टोकन्स को नहीं लिस्ट करना, वो बहुत जरूरी है। अभी रिसेंटली शायद 7 दिन पहले ही कोई दूसरे एक्सचेंज ने एक ऐसा पर्टिकुलर टोकन लिस्ट कर दिया था जल्दीबाजी में, वॉल्यूम के चक्कर में, जिसके कारण इंडियन लोगों ने एकदम से उस कॉइन को देखा, पोटेंशियल देखा, 10 बातें सुनी, इन्वेस्ट कर दिया। हमारे एक बहुत ही डिटेल डॉक्यूमेंट है टोकन लिस्टिंग का, जिसमें हम एक्चुअली 21 डिफरेंट पैरामीटर्स अबाउट अ टोकन आइडेंटिफाई करते हैं। हम मेक श्योर करते हैं कि जो बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है इन द वर्ल्ड, जैसे यूनिस्वैप है, बाइनेंस है, बाइबिट है, वहाँ पे जितनी ट्रेडिंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी अवेलेबल है और लिक्विडिटी अवेलेबल है, वो सेम लेवल ऑफ लिक्विडिटी एंड कैपेसिटी यूजर्स को मुद्रेक्स पे अवेलेबल हो। तो हमारी जितनी भी इंटरनल पॉलिसीज हैं वो बैंक लेवल ग्रेड पॉलिसी है। हम उसके लिए कंसल्टेंट हायर करते हैं, लोगों के साथ, बैंक्स के साथ कंसल्ट भी करते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। आप FTX से सीख सकते हो, मे भी वजीरेक्स की कुछ गलतियों से भी सीख सकते हो। लोगों का पैसा रखना और स्पेशली इंडियन लोगों का पैसा रखना, क्योंकि वो लोग इतने कुछ से गुजर चुके हैं, बहुत जरूरी है। और डिस्पाइट हैविंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी, इंश्योरेंस बहुत जरूरी है किसी भी यूजर के लिए अगर वो आपको पैसे देता है तो। हाउ आर यू हैंडलिंग दैट? तो वी यूज द सेम कस्टोडियंस दैट बाइनेंस एंड बाइबिट यूज। तो जिस तरीके से बाइनेंस और बाइबिट का पैसा सारा सिक्योर और सेफ रखा जाता है, उसी लेवल की सिक्योरिटी का एक्सेस हमारे सारे यूजर्स को बाय डिफॉल्ट मिलता है। प्रूफ ऑफ रिजर्व पे व्हाट इज योर टेक? हॉट वॉलेट्स का प्रूफ अभी तक आई डोंट थिंक किसी ने अच्छी तरह किया है। तो अगर मुद्रेक्स करना चाहेगा तो उसको मैं ऐसे नहीं चाहूंगा कि ऐसे हो कि हाँ बस यूजर्स के लिए, वो दिखावे के लिए, बट एक्चुअली वो आपके लिए एक सिक्योर एक्चुअल ट्रुथ है, वो लगे। पब्लिक लिस्टेड कंपनीज आ रही है कि नहीं आ रही है, इंस्टीट्यूशंस आ रहे नहीं आ रहे मुद्रेक्स? व्हेन इज मुद्रेक्स गोइंग पब्लिक? बहुत ही आइकॉनिक मोमेंट है आज। $1,00,000 बिटकॉइन ने क्रॉस कर दिया है। मतलब दिस इज लाइक अमेजिंग। मतलब ये नंबर ना, जब हम कभी सोचा करते थे कि बिटकॉइन जब $10,000 पे होता था और ये बात करा करते थे कि कभी ऐसा होगा, तो वो कहता था हाँ यार जब हो जाए तो मुझे उठा देना। सपने देखता रहे, तू पागल हो गया है, सर्फ ही रहा है, अरे यार कैसी बातें कर रहा है, अरे छोड़ना। तो मैं हमेशा जानता था कि यार अगर बिटकॉइन को ढंग से समझो, क्या वो अचीव करना चाह रहा है, क्यों उसकी मास अडॉप्शन होगी, क्या उसके पीछे की जो फिलॉसफी है वो किस चीज को डिसरप्ट कर रहा है, अगर इन चीजों के बारे में लोगों ने समझा होता तो वो जिन्होंने समझा है वो उनके लिए आज बहुत बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो तो यही कहते सुनेंगे कि थिंग्स हैव जस्ट स्टार्टेड। लेकिन जिन लोगों ने चीज को नहीं समझा वो अचंभित हो गए, शॉक्ड हो गए। जिन लोगों ने आपको ये क्रिटिसाइज किया था कि यार किस इंडस्ट्री में तुम जा रहे हो, एज एन एक्सचेंज, जो कि मैं अभी बात करूंगा, या एज ए कंटेंट क्रिएटर, अगर आप इसमें करियर बनाने की सोच रहे थे, लोग आपको होल्ड करते थे, आपका हाथ पकड़ते थे, कहते थे नहीं 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 नहीं, ये क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो। आज लेकिन जो ये बैरियर टूटा है ना, ये एक बहुत आइकॉनिक मोमेंट है, और इसको सेलिब्रेट करने के लिए मेरे साथ है एडुल पटेल फ्रॉम मुद्रेक्स। हाय एडुल। एंड मेरे साथ है अलंकार, जो कि CTO है मुद्रेक्स के, और ऑब्वियसली मेरे साथ है प्रणव। इस हिस्टोरिक मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, और मुद्रेक्स जितनी भी हम ये कवरेज कर रहे हैं, इसको जो सपोर्ट कर रहा है, पावर कर रहा है, इनके सपोर्ट के बगैर ऑब्वियसली हम इतना बढ़िया मीडिया कवरेज जो इंडिया ब्लॉकचेन वीक से लेके आ रहे हैं, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट सपोर्ट एज वेल। और आज एक और हिस्टोरिक डे है जो मुद्रेक्स करने जा रहा है, मैं चाहता हूं कि वो एडुल खुद बताएंगे। तो लेट्स बिगिन विद एडुल। एडुल, फर्स्ट ऑफ ऑल
many congratulations. And आज क्या हिस्टोरिक होने वाला है, क्या मेजर अनाउंसमेंट है आज? और लेकिन सबसे पहले आज फीलिंग क्या है? यार तो ऑफ कोर्स इट्स एक्साइटमेंट एवरीवेयर. पहले तो IBW में वैसे ही बहुत एनर्जी है, तो दिस लास्ट कपल ऑफ डेज हैव ओनली बीन वेरी एनर्जेटिक एंड यू कैन सी द एनर्जी अमंग्स बिल्डर्स एंड पीपल इन्वेस्टिंग. एंड प्लस ऊपर से सिंस द प्राइस हैज आल्सो रीच्ड 100K, आई थिंक देयर इज जस्ट it's something that everyone always waits for, right? Like सालों से लोग बोल रहे हैं कि 100K पहुंचेगा. There are those memes जो कहते हैं wake me up when BTC hits 100K, etc., right? And it reaching there is important. I typically don't comment on price or price action, but the reason why I think this is important is because it's a psychological barrier and it acceptance की बात करता है कि how the acceptance of Bitcoin is growing, how the trust in the infrastructure and the asset is growing, not only amongst retail people but institutions and governments, and I think all of that is very important. Having said that, we still think that there is a very long way to go, and one of the biggest common problems that we have seen our users face or we have also faced in the past, it's just मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड कि क्रिप्टो है क्या, बिटकॉइन है क्या, इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इस डिफरेंस क्या है एक्विटीज में और क्रिप्टो में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ दिस कंटेंट दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड. बिकॉज यू सी विदाउट अंडरस्टैंडिंग अगर आप जाके इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो यू आर डूइंग इफेक्टिवली गैम्बलिंग विथ योर मनी, which we do not recommend. We do not want anyone to do that. You need to be very clear and very thoughtful about where you are investing and how you are investing. And उसके लिए learning content बहुत important है. So as a result, today, after months, if not years of just working with different creators and working with the different teams, we figured out that it's important to push it out to our users in a single platform. And as a result, we are launching something called as Learn with Mudrex. It's a product where we aim to offer videos, written content, articles, conversations with people, not only published by Mudrex but by many other creators, all in one place, so that you can consume and understand कि crypto है क्या, क्या करता है, कैसे काम करता है, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, and so on and so forth. ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली. मैंने शुरू में हम जब ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे तो हमने एक बात करी थी वेरी स्पेसिफिकली कि कोरिया का जो क्रिप्टो वॉल्यूम है that is higher than the share volume over there. और उसका other reasons are obviously there, speculation and other things. पर एक reason मेरे ख्याल में वो इसीलिए है क्योंकि कोरिया के लोगों को शायद बिटकॉइन की वैल्यू समझ आ गई. जब आप समझने लग जाओगे और कन्विक्शन से ट्रेडिंग करोगे, then you can become a bigger, better holder and you can have better volumes in the system, right? So क्या लर्न एंड जो आप ये प्रोग्राम निकाल रहे हैं, द लर्निंग एजुकेशनल पार्ट जो आप निकाल रहे हो, उसका रीजन, उसका कोर महत्व ये है समझाना लोगों को बिटकॉइन क्या है, इथेरियम क्या है, क्रिप्टो क्या है, ERC टोकन्स क्या है, फंडामेंटल्स में अंदर जाके, जैसे कि काशिफ भाई अपने व्हाइट पेपर के सीरीज के साथ करते हैं, उसी तरह के फंडामेंटल्स के साथ अंदर जाके समझाना है कि कैसे आप इन्वेस्ट करके एक कैसीनो मार्केट में नहीं आ रहे हो. You're not becoming a part of any speculative gains या ऐसा कुछ, रादर आप एक नई इकोनॉमी में आ रहे हो. क्या ये रीजन है इसलिए आप कर रहे हो? अगर है तो क्या लगता है आपको, जब हम वो लेवल ऑफ एजुकेशन अगर कर लेंगे, अगर हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो रेगुलेटरी चेंजेस क्या आएंगे इंडियन मार्केट और इकोसिस्टम में, और क्या हमारा जो निफ्टी 50 है उसके वॉल्यूम को किसी दिन इंडियन एक्सचेंजेस तोड़ पाएंगे? तो यार, तो आई थिंक देयर आर मल्टीपल पार्ट्स इन दिस आंसर. पहले तो हम ये बिल्कुल अंडरस्टैंड करते हैं कि यार सिर्फ हम ये एनवेलप पुश नहीं कर सकते लर्निंग का, हमें सारे क्रिएटर्स के साथ मिलके करना पड़ता है, एंड उससे नॉलेज और कंपाउंड होती है और ग्रो होती है. दूसरा, इसको सब करने में, पार्टिसिपेट करने में, इन्वेस्ट करने में, समझने में कि क्या हो रहा है, उस समय टाइम लगता है, एंड एज अ रिजल्ट कॉन्स्टेंटली चीज़ें पुश आउट करना ज़रूरी है. तो द थॉट प्रोसेस इज दिस कि मोर पीपल अंडरस्टैंड, क्योंकि यार अगर आप अंडरस्टैंड करते हो तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस से ट्रेड और इन्वेस्ट करते हो, एंड एट द एंड ऑफ द डे दैट्स व्हाट यू वांट, राइट? सी, नो वन कैन प्रिडिक्ट वेयर द प्राइस विल गो, वेदर इट विल गो अप एंड डाउन. एज अ रिजल्ट, नो वन कैन प्रिडिक्ट वेदर यू विल मेक मनी और नॉट. बट व्हाट अ प्लेटफॉर्म लाइक आवर्स कैन डू, और व्हाट creators like all of us can do, is just give people more confidence in what they are doing, क्योंकि that's what everything is all about, right? You should be able to take your trading, investing, buying, selling decisions with confidence. And मैं तो trading, investing, buying, selling की बात नहीं कर रहा हूँ. A lot of people are builders out there who are wanting to build in crypto. A lot of people are working in crypto companies and are participating in the economy. उन सब के लिए भी information जरूरी है, क्योंकि it's all of those decisions also that are meaningfully impacting life, right? आप जो कोरिया की बात कर रहे थे, the reason why
in Korea, crypto has such high adoption is because in that country there has been just not only a wave of buyers, sellers, and traders, but also a wave of builders, a wave of projects that have been launched, an entire crypto economy that has developed in that country and that has grown, right? And as a result, the trading volumes of Korea are such high. I actually see no reason why something like that is not possible in this country. We are seeing that our regulations in India are improving, regulations globally is improving. And once we together as a community solve for the learning, education and information problem, I definitely see more and more people participating in the economy and not just buying and selling and trading, becoming builders, becoming employees, becoming founders, becoming people who are pushing the envelope of crypto and Web3 and bringing those services and products to more and more people in the world. सो मैं अभी अपने ऑडियंस को ये भी बताना चाहता हूँ कि लर्न विद मुद्रिक्स के अंदर मैं भी आई थिंक इसी महीने में की 22 तारीख को आई गेस मैं भी मतलब मुझसे भी आप आके डायरेक्टली लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. वहाँ पे मैं बिटकॉइन को सिखाऊंगा, इनफैक्ट हिस्ट्री ऑफ मनी और कैसे ये स्पेस इवॉल्व हो रही है, मैक्रोस को समझाऊंगा. तो आई विल बी अ रेगुलर फेस इन लर्न विद मुद्रिक्स, ठीक है. और इसी से आपकी जो बात से इंस्पिरेशन लेते हुए मैं भी चलिए फिर एक अनाउंसमेंट कर देता हूं कि हम सबसे एक सवाल बहुत कॉमन पूछा जाता है घर में, बस में, ऑटो में, ऑफिस में, कजन के द्वारा, क्या है क्रिप्टो. तो अब आप ये कह सकते हो ये है क्रिप्टो. तो एक सीरीज आ रही है, एक ऑडियो वीडियो बुक जो हिंदुस्तान की क्रिप्टो की हिस्ट्री में मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था बाय द वे, कि जिसमें मैं चाहता था कि 60-70 वीडियो एवर इवॉल्विंग, आगे भी वो कंटिन्यू रहेगी जैसे जैसे स्पेस इवॉल्व होगी, 60-70 वीडियोस जो हिस्ट्री ऑफ मनी और लेजर से लेके एक हाई क्वालिटी प्रोफेशनल सेटअप के अंदर एक नेटफ्लिक्स की तरह हम एक सीरीज बनाए. और हमने एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, मतलब लेजर से लेके अल्टीमेटली NFTs डीप इन तक, मतलब पूरी हमने उसको कवर किया है. और उसको जो सपोर्ट किया है, दैट कुडोस टू मुद्रिक्स के जो उसमें विश्वास दिखाया उस ड्रीम में, उस सीरीज में, वो मुद्रिक्स ने दिखाया. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू. वो लर्न विद मुद्रिक्स की तरह का ही एक एक्सटेंडेड इनिशिएटिव है कि इधर आप लर्न विद मुद्रिक्स करोगे और इधर आप करोगे ये है क्रिप्टो कि वो 70 एपिसोड. मुझे ऐसा लगता है कि अब $1,00,000 पे बिटकॉइन जाने के बाद फोमो बढ़ेगा. और फोमो बढ़ने के बाद क्या होगा कि लोग ज्यादा क्रिप्टो में एंटर करने की कोशिश करेंगे. अरे यार मैं भी बिटकॉइन जाके करता हूं, मैं भी ढूंढता हूं. इसलिए बहुत जरूरी है कि इस टाइम पे लर्निंग मॉड्यूल्स ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए ताकि लोगों का नुकसान ना हो. एंड दैट हैज टू बी लाइक डन वेरी रिस्पॉन्सिबली. आपसे मेरा सवाल है अलंकार कि आप एक ट्रैफिक देखते होंगे कि कैसा ट्रैफिक आ रहा है और लोग क्या क्या ट्रेड कर रहे हैं. किस चीज पे सबसे ज्यादा खुशी होती है और किस चीज पे थोड़ा गम या गुस्सा भी आता है कि यार आई विश कि जो ये वाला सेगमेंट बढ़ रहा है ना, ये इसकी जगह लोग ये वाला पे ज्यादा ट्रेड कर रहे होते हैं. देखो, एक ना दिल होता है और एक होता है बिजनेस. वो इमोशंस क्या होता है, मैं चाहता हूँ वो ट्रू इमोशंस निकल के आने चाहिए. ये जरूर काशिफ भाई, आई थिंक बहुत सही आपने बात बोली. काफी खुशी होती है जब लोग ज्यादा इन्वेस्ट करने की बात कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं यूजर्स के, अच्छा कैसे इन्वेस्ट करूं, किस में इन्वेस्ट करूं. कभी कभी अच्छे सवाल आते हैं कि हाँ अच्छा बिटकॉइन क्या है मुझे समझाओ और फिर मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्ट करूंगा. बट कभी कभी मैं आपको इसे एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म पे शीबा 3rd हाईएस्ट ट्रेडेड कॉइन बन गया था 2 साल पहले. उससे मैं थोड़ा ज्यादा जैसे आज एक वाइब और खुशी आप देख रहे होंगे, आपको शीबा इनू के 3rd हाईएस्ट होने पे खुशी नहीं आती है. मतलब उतना नहीं आई यार, क्योंकि देखिए इंडियन लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. मतलब मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा समझ के अपने आपका हार्ड अर्न मनी है, आप सही जगह पे सही रिस्क एपेटाइट के साथ इन्वेस्ट करें और समझे कि क्रिप्टो में कौन सा प्लेटफॉर्म क्या बना रहा है, कौन फंडामेंटली ज्यादा लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देने का पोटेंशियल रखता है. तो थोड़ी खुशी हो रही है अभी. आई थिंक एट दिस मोमेंट दिस साल काफी यूजर्स ने बहुत समझ के इन्वेस्ट करना चालू किया है. मुद्रिक्स प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है कि लोग एक्चुअली बहुत क्वेरीज भी बहुत बेटर आने लग गई है, वेयर पीपल आर सेइंग कि हाँ हमें बिटकॉइन समझाओ, हमें इथेरियम समझाओ, हमें L2 क्या होता है ये समझाओ. हमारे जो थीम्स बास्केट्स हैं एक्चुअली वो मुझे लगता है बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है मुद्रिक्स. जो वेरी गुड कॉन्सेप्ट, जो यूजर जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि अच्छा हाँ हमें क्या करना है, वो मुद्रिक्स के चोजन पॉइंट्स बहुत अच्छी है.
और वो उस चीज से खुशी मिलती है। पर्सनली मैं उस बास्केट को यूज करता हूँ एंड आई फाउंड दैट बास्केट टू बी प्रीटी नाइस। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो, हम 100K को सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइट? डेफिनेटली बहुत लोग इन्वायरमेंट में बोल रहे हैं कि बुल मार्केट आ गया, पर जब बुल मार्केट आता है ना तो उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, जिसकी काशिफ भाई इसके पहले भी बात कर रहे थे। और सबसे बड़ी वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आती है वो है रिटेल को संभाल के रखने की, और सबसे ज्यादा रिटेल एक्सचेंजेस के ऊपर होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंडियन एक्सचेंजेस रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें। डेफिनेटली वॉल्यूम जरूरी है, वॉल्यूम से धंधा बनेगा, उससे ही मुद्रेक्स चलेगा, बट कौन से टोकन्स को लिस्ट करना है, कौन से टोकन्स को नहीं लिस्ट करना है, वो बहुत जरूरी है। अभी रिसेंटली शायद 7 दिन पहले ही कोई दूसरे एक्सचेंज ने एक ऐसा पर्टिकुलर टोकन लिस्ट कर दिया था जल्दीबाजी में, वॉल्यूम के चक्कर में, जिसके कारण इंडियन लोगों ने एकदम से उस कॉइन को देखा, पोटेंशियल देखा, 10 बातें सुनी, इन्वेस्ट कर दिया, और लिक्विडिटी का वहां पे इतने बांधे थे कि मतलब 20x पे वो ट्रेड हो रहा था इंडियन एक्सचेंज पे वर्सेस एनीबॉडी हु इज ट्रेडिंग ऑन यूनिस्वैप या फिर कोई दूसरे एक्सचेंज पे। तो आप लोग पहली बात ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाओगे बुल मार्केट की, वो क्वेश्चन है मेरा। और सेकंड साइडेड क्वेश्चन ये है कि ये जो लिस्टिंग प्रोसेस है और ये जो वॉल्यूम गैप है, इसको बोलते हैं मसाला डिस्काउंट, मसाला प्रीमियम, उसको कैसे आप लोग कल्टीवेट करोगे ताकि इंडियन लोगों को इंडियंस आर नॉट, मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक टोकन है एक्स, वो अगर नॉर्मल $10 का है तो मैं इंडियन एक्सचेंज पे आके $100 का उसको ट्रेड करके अपना आई डोंट वांट टू मेक लॉसेस, तो वो कैसे करूँ मैं? तो यार पहले तो टोकन लिस्टिंग की बात करते हैं। हमारा एक बहुत ही डिटेल डॉक्यूमेंट है टोकन लिस्टिंग का, जिसमें हम एक्चुअली 21 डिफरेंट पैरामीटर्स अबाउट अ टोकन आइडेंटिफाई करते हैं, एंड वो चेक और वेरीफाई करने के बाद ही हम टोकन्स लिस्ट करते हैं, एंड हर 3 महीने वो पूरी लिस्ट का रिव्यू होता है। ये करने के बाद ही हमने अबाउट एट दिस पॉइंट इन टाइम क्लोज टू 700 टोकन्स लिस्ट किए हैं ऑन मुद्रेक्स, विच इज एक्चुअली द लार्जेस्ट इन द कंट्री। नाउ द रीजन व्हाई वी आर एबल टू डू इट इज बिकॉज वी हैव फिगर्ड आउट दैट अगर आपको लिक्विडिटी सही से देनी है तो आपको लिक्विडिटी सारे ग्लोबल प्लेटफॉर्म से एग्रीगेट करके लाना जरूरी होगा, एंड आप सिंगल प्लेस पे अगर लिक्विडिटी बनाने जाओगे तो जो आप कह रहे हो वैसे टाइप के इश्यूज बहुत हो जाते हैं। तो मुद्रेक्स जिस तरीके से ऑपरेट करता है, हम मेक श्योर करते हैं कि जो बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है इन द वर्ल्ड, जैसे यूनिस्वैप है, बाइनेंस है, बाइबिट है, वहाँ पे जितनी ट्रेडिंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी अवेलेबल है और लिक्विडिटी अवेलेबल है, वो सेम लेवल ऑफ लिक्विडिटी एंड कैपेसिटी यूजर्स को मुद्रेक्स पे अवेलेबल हो। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एक्चुअली मोस्ट एसेट्स के बेस्ट प्राइसेस आपको मुद्रेक्स पे ही मिलते हैं। मतलब अगर आपको बिटकॉइन बाय करना है तो बेस्ट रेट ऑफ बिटकॉइन इन इंडिया विल बी ऑन मुद्रेक्स, एंड बिटकॉइन तो मतलब चलो एकदम ब्लू चिप एसेट है, आप कोई लोअर चिप एसेट भी ले लो, एनीथिंग दैट वुड हैव लॉन्च्ड रिसेंटली, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सुप्रा इज अ चेन दैट हैज लॉन्च्ड रिसेंटली, अगर आप वो भी खरीदने जाओगे तो भी टिपिकली यू विल फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑफ इट ऑन मुद्रेक्स, बिकॉज हम ये लिक्विडिटी एग्रीगेशन वाला प्रॉब्लम सही से हैंडल करते हैं। आई थिंक उसके साथ लर्न विद मुद्रेक्स और ये है क्रिप्टो जैसे चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है रेस्पॉन्सिबिलिटी सिखाने के लिए कि नए टोकन को कैसे समझो और कैसे इन्वेस्ट करो। एब्सोल्युटली। एक सवाल यहाँ पे वो सब ऑडियंस के दिल में भी रहता है कि सर आप ये बोलते हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सालों में सोचो, एक एक्सचेंज के ऊपर हम सालों में कैसे सोचे कि जब हमने देखा कि एक एक्सचेंजेस को हैक होते हुए देखा है, आप कहते हो कि 5 साल 6 साल के पर्सपेक्टिव से आओ, 6 साल में वो एक्सचेंज रहेगी नहीं रहेगी, वहाँ हमारे एक्सचेंज पे हैक हो जाएगा। आपको भी सवाल बहुत आते होंगे। आज मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को बताओ कि ये सवाल जेन्युइन है, इसका जवाब एक एक्सचेंज को कैसे देना चाहिए, आप कैसे देते हो ये जवाब? मैं चाहूंगा कि अगर आप अलंकार इसका जवाब दे दो बेहतर है। मतलब मुद्रेक्स पिछले 7 साल से है इस इंडस्ट्री में, जब इंडिया में बहुत ही नेसेंट स्टेज थी, तो एज एन एक्सचेंज हम तब से बिल्ड कर रहे हैं। तो आप एक चीज समझ सकते हैं कि अच्छा इस ब्रांड में हमें ट्रस्ट है, तब से है, इनके लोग तब से बिल्ड कर रहे हैं। प्लस अभी रेगुलेशन फ्रेमवर्क में FIU के अंदर हम वन ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर्ड थे। आपका ऐप है, वेबसाइट, उसकी रेटिंग है, रिव्यूज है, तो एज अ यूजर आपको ये सब वो ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी को लेके देखिए 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आप लोगों का पैसा हैंडल कर रहे हैं, तो आपको माइंडसेट में ऐसे ही बिहेव करना है कि ये आपके लिए बैंक ग्रेड सिक्योरिटी लेवल चीज है, और आप इसके अंदर ये ढील नहीं छोड़ सकते कि आप स्टार्टअप हैं या आप अभी छोटी कंपनी है तो आप सिक्योरिटी में ढील छोड़ेंगे। सो हमारी जितनी भी इंटरनल पॉलिसीज हैं वो बैंक लेवल ग्रेड पॉलिसी है। हम इसके लिए कंसल्टेंट हायर करते हैं, लोगों के साथ, बैंक्स के साथ कंसल्ट भी करते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए।
प्लस फिर हम इंश्योरेंस पार्टनर उस हिसाब से ढूंढते हैं। हम एक्चुअली वर्ल्ड के लार्जेस्ट कस्टडी प्रोवाइडर्स को यूज करते हैं, उसके लिए हाई फीस भी देते हैं खुद से, ताकि हम सिक्योरिटी को पैरामाउंट इम्पोर्टेंस दे पाए। अंदर इंटरनल रिसर्च टीम्स रखते हैं ताकि सिक्योरिटी रहे इंटरनली कंपनी में। और ट्रांसपेरेंसी आई थिंक एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम ट्रांसपेरेंट रहते हैं कि यूजर्स को एग्जैक्टली बताएं कि आपका पैसा कहाँ है, कैसे यूज़ हो रहा है। ये नहीं कि जो यूजर्स का पैसा है वो आप किसी दूसरे प्रोटोकॉल में डाल के ट्रेड कर रहे हो, उस पर जो थोड़े बहुत गलतियां से आप FTX से सीख सकते हो, मे बी WazirX की कुछ गलतियों से भी सीख सकते हो कि क्या चीज़ उन्होंने थोड़ी गलत करी जो आप सही करें। अपने एक हमारी जो पिछली बार ईद-उल आए थे पॉडकास्ट पे, वो दिन बड़ा अजीब दिन था। उस दिन WazirX के हैक होने की न्यूज़ आई थी, तब हमने एक बहुत बात डिटेल में डिस्कस की थी, वो थी इंश्योरेंस की, कि कैसे जो एसेट है उसका इंश्योरेंस आप बना के रखो। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बेस्ट सिक्योरिटी है, आपने बेस्ट चीज़ें यूज़ करी है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से कस्टडी कर रहे हो एसेट्स की, बट स्टिल समथिंग कैन हैपन, राइट? कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है कि अगर इतने वैल्यू की चीज़ अगर हमसे घूम जाती है तो हमारे पास इंश्योरेंस है उतना। पर तब हमने एक बात डिस्कस की थी कि अभी रेगुलेशन और इंश्योरेंस से ज़्यादा डेवलप्ड और एडवांस नहीं है कि वो क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अच्छे से इंश्योरेंस दे पाए। तो उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, मुद्रेक्स उसमें कैसे आगे बढ़ रहा है, और हाउ आर यू डीलिंग विद इट? क्योंकि ये लोगों का पैसा रखना, और स्पेशली इंडियन लोगों का पैसा रखना, क्योंकि वो लोग इतने कुछ से गुजर चुके हैं, बहुत जरूरी है। और डिस्पाइट हैविंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी, इंश्योरेंस बहुत जरूरी है किसी भी यूजर के लिए, अगर वो आपको पैसे देता है तो। हाउ आर यू हैंडलिंग दैट? करेक्ट। तो यार पहले तो लेट मी जस्ट स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग कि यार आज भी इवन टिल डेट किसी भी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड के पास इंश्योरेंस नहीं है बियॉन्ड अ सर्टेन अमाउंट। तो जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक बाइनेंस का लार्जेस्ट इंश्योरेंस फंड है जो $1 बिलियन का इंश्योरेंस फंड है, बट बाइनेंस की एसेट होल्डिंग इज 300 बिलियन, राइट? तो 300 बिलियन की एसेट होल्डिंग के अगेंस्ट 1 बिलियन का इंश्योरेंस फंड इज 0.3%, तो विच इज इनसिग्निफिकेंट, एकदम ही फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस पॉइंटलेस, राइट? तो किसी भी दुनिया में प्लेटफॉर्म के पास इंश्योरेंस होता नहीं। द व्हाट इज इम्पॉर्टेंट दो जो होता ही है कि यार आप सही कस्टडी प्रोवाइडर्स के साथ काम करो जो फिर बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स करे एसेट्स को सिक्योर रखने के लिए। तो वी यूज द सेम कस्टोडियंस दैट बाइनेंस एंड बाइबिट यूज। तो जिस तरीके से बाइनेंस और बाइबिट का पैसा सारा सिक्योर और सेफ रखा जाता है, उसी लेवल की सिक्योरिटी का एक्सेस हमारे सारे यूजर्स को बाय डिफॉल्ट मिलता है। एंड दैट्स अ वेरी लार्ज इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी दैट वी डू। लाइक एवरी ईयर वी स्पेंड क्लोज टू $1 million, $1.5 million, मतलब 10 से 15 करोड़ जस्ट इन मेकिंग श्योर दैट द एसेट्स आर सिक्योर, एंड विच itself is very important for us, which prevents us from गलत actions happening, any attacks and so on and so forth happening. And ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं होती है, मतलब ऑन एनी गिवन डे हमारे सर्वर्स पे DDoS अटैक्स होते ही रहते हैं, बट हमने बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स और सिक्योरिटी लेयर्स ऐड कर रखे हैं ताकि वो प्रिवेंट हो जाए, हमारे यूजर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलते रह सके, एंड सारे एसेट सिक्योर ऑन सेफ है। प्लस आई थिंक बस एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि वन मेजर गैप दैट हैपेंस इन अ लॉट ऑफ केसेस इसके यार लोग क्रिप्टो डिपॉजिट, फिएट डिपॉजिट के अलावा क्रिप्टो विड्रॉल, फिएट डिपॉजिट अलाउ नहीं करते हैं। हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म में हम हमेशा से वो करते हैं। इनफैक्ट मैं स्ट्रांगली बाय द वे एडवोकेट करता हूँ कि अगर आपको समझ है अच्छे से सेल्फ कस्टडी वॉलेट्स की, खुद के एसेट होल्डिंग की, तो यू शुड ऑलवेज मूव फंड्स आउट if you want to. That's always a general best practice, and it's very well aligned with the ethos of crypto, with the bhavna of self owning your money. And having said that, keep it on multiple exchanges so that your money is safe, it's diversified and distributed, ताकि आप भी सेफ रह सकें। राइट। एक मैं छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, प्रूफ ऑफ रिजर्व पे व्हाट इज योर टेक? कि वो सारी एक्सचेंजेस ने कहीं ना कहीं पब्लिश किया है, मुद्रेक्स का लोग वेट कर रहे हैं, is it under the process, or what is the current situation right now? Sure. So it is an under process कि हम अपना सही तरीके से प्रूफ ऑफ रिजर्व एडवोकेट करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक थोड़ा सा, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक मार्केटिंग गिमिक हो गया था थोड़ा सा कि हाँ प्रूफ ऑफ रिजर्व लोग कर रहे हैं जिस तरह से कर रहे थे, क्योंकि एज एन एक्सचेंज हम लोग लिक्विडिटी को सर्कुलेट करते हैं, दूसरे एक्सचेंजेस पे हमें लिक्विडिटी लानी पड़ती है, तो उसके लिए आप लगातार एक्चुअली अपने फंड्स को मूव तो कर रहे हैं। तो
कोल्ड वॉलेट कस्टडी का प्रूफ ऑफ रिजर्व दिखाना थोड़ा सा आई थिंक यूजर्स को कभी कभी थोड़ा सा गुमराह करना हो सकता है कि अच्छा कि उसको, लेकिन वो एक लिमिट तक ही होता है। और उसके बाद भी जिस तरह से अभी तक एक्सचेंजेस कई तरह से दिखा रहे हैं, उसमें कभी कभी आई थिंक थोड़े से बाहर वाले एक्सचेंजेस ने बेटर किया है कंपेयर टू इंडियन एक्सचेंजेस। तो आई वुड से कि जब कोल्ड स्टोरेज की बात करी जाए, यस आप सारी चीजें अच्छे से वेरीफाई करके कर सकते हैं, बट हॉट वॉलेट्स का प्रूफ अभी तक आई डोंट थिंक किसी ने अच्छी तरह किया है। तो अगर मुद्रिक्स करना चाहेगा तो उसको मैं ऐसे नहीं चाहूंगा कि ऐसे हो कि हाँ बस यूजर्स के लिए, वो दिखावे के लिए, बट एक्चुअली वो आपके लिए एक सिक्योर एक्चुअल ट्रुथ है वो लगे। एक बात मुझे अच्छी लगी, आपने अपने सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को स्ट्रेट अवे कंपेयर किया बाइनेंस से। मैं चाहता हूं कि प्रूफ ऑफ रिजर्व भी आप, जब आपको लगता है कि ये एक्सचेंज का सबसे बेस्ट है, मर्कल ट्री या किसी पर्टिकुलर एक्सचेंज का प्रूफ ऑफ रिजर्व इज द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, वही फिर बेंचमार्क उसमें भी फॉलो करिए, ठीक है। एक क्वेश्चन लास्ट में, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाइए, कुछ कैंपेन रन करिए, अपनी टीम को दौड़ाइए। पब्लिक लिस्टेड कंपनीज आ रही है कि नहीं आ रही है, इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं नहीं आ रहे मुद्रिक्स पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अमेरिका में तो आ रहे हैं, आपके आ रहे हैं नहीं आ रहे? एक्चुअली ओवर द लास्ट 6 months ऑलमोस्ट ऑन अ वीकली बेसिस हमारे पास रिक्वेस्ट आते हैं कि हेल्प अस बाय सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रिप्टो, हेल्प अस बाय सर्टेन अमाउंट ऑफ बिटकॉइन। हम थोड़ा एसेट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। वो रिक्वेस्ट एक्चुअली बहुत सारे इंफॉर्मेशन पर्सपेक्टिव से आते हैं कि हम एज अ कंपनी इसको लिस्ट कर सकते हैं, हमारे एसेट में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, रखे तो कैसे रखे, इसका डिक्लेरेशन कैसे करें। येस ऑफ कोर्स, तो द स्टेप 1 ऑलवेज एंड्स अप बीइंग यार एजुकेट करना, समझाना, सिखाना कि कैसे करना होता है। एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4 months इवेंचुअली दे कन्वर्ट। एंड टुडे वी ऑलरेडी हैव अ प्रोडक्ट कॉल्ड एज मुद्रेक्स प्राइम, जहाँ पे हम इंस्टीट्यूशंस, लार्ज HNI इन्वेस्टर्स, उन लोगों की मदद करते हैं टू participate in crypto, hold crypto and move crypto to their own secure wallets as well. मेरे और 2 ग्रीडी क्वेश्चन है, दे कैन बी कंसिडर्ड ग्रीडी, आपको नहीं भी जवाब देने तो मत दीजिएगा, बट आई वुड से कि यूएस में जब नीडल मूव हुई थी क्रिप्टो की, व्हेन पीपल स्टार्टेड सीरियसली थिंकिंग अबाउट इट बिफोर ट्रम्प, वाज द कॉइनबेस लिस्टिंग मूवमेंट, राइट? जब कॉइनबेस का लिस्टिंग हुआ था, like when it went public, that's when a lot of regulators started shielding it, और एक तरह से क्रिप्टो का एक आंधी चली थी, चालू हुआ था कुछ, राइट? When is Mudrex going public? ताकि हम भी एक आंधी चला पाए। This is a good question, sir. Soon. Soon. एक और लास्ट क्वेश्चन, Probably the first. Can you say that? Probably the first. Second, and I would say the last question for sure is कि अगर आप Coinbase को देखो, अगर आप OKX को देखो, वो क्रिप्टो नेटिव प्रोडक्ट भी लाइव करते हैं। जैसे कि चेन बनाई है Coinbase ने बेस, OKX ने भी अपनी एक चेन बनाई है, वैसे ही वो Web3 नेटिव वॉलेट्स भी लेके आते हैं। तो मुद्रेक्स कौन से Web3 नेटिव प्रोडक्ट्स और प्रोटोकॉल्स के ऊपर काम कर रहा है और बनाना चाहता है? आई थिंक अभी मुद्रेक्स आई थिंक जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है उस पर फोकस कर रहा था पिछले 3-4 साल से, और आई थिंक अब हमें बहुत आफ्टर अ लॉट ऑफ फीडबैक हम उसमें उस बेंचमार्क तक पहुंचे हैं जहाँ पे अब हम बोल सकते हैं कि ये ग्लोबल स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट है और ग्लोबली विन करता है काफी सारे कंपटीशन में। तो सिमिलरली अभी हमने लास्ट ईयर बहुत सारा काम किया है Web3 नेटिव प्रोजेक्ट्स पे भी, वो अभी स्टिल आई वुड से स्टेल्थ मोड में है। Maybe next year you will see some launches there. Sure. That's amazing. I think that's an alpha, and good to see that. Good to see that कि आप पहले एक प्लेटफॉर्म को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो बेस्ट है उस वहां तक ले जाके then you are thinking about something else. This is very important. You just can't keep running multiple businesses and your focus obviously gets diverted. So this is very, very good one learning that we have all received. ठीक है, तो learn with Mudrex and ये है क्रिप्टो। ये 2 चीजें $1 लाख के बिटकॉइन के क्रॉस करने के बाद आज स्पेशल डे है। ये कोइंसिडेंस है, ये प्लान नहीं किया था कि $1 लाख भी होगा और लर्न विद मुद्रेक्स भी उसी दिन होगा। अरे यार, और ये है क्रिप्टो भी उसी दिन होगा लॉन्च। मतलब एजुकेशन का जो सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड है इंडिया के अंदर वो लॉन्च होने जा रहा है, लर्न विद मुद्रेक्स एंड ये है क्रिप्टो। गाइस, दिस इज लाइक अमेजिंग। Thank you very much, guys.